अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी प्यारी सी सारी यूट्यूबर्स को और मेरे सब्सक्राइबरों को ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग और कैसी गुजरी आपकी ईद, किस किस ने कुर्बानी की, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो थोड़ी अलग है लेकिन बहुत ज़रूरी है। हम में से हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, कभी घर की वजह से तो कभी काम की वजह से और सबसे ज़्यादा लोगों की बातों की वजह से। हम जितना भी अच्छा कर लें लेकिन फिर भी 4 लोग हमें नसीहत देने के लिए तैयार ही रहते हैं। कभी कोई कहता है कि देखो हर वक्त तैयार रहती है, और फिर कोई कहता है कि ये कैसे काम करती हो तुम। तो कभी कोई बिला वजह नसीहत देने आ जाता है। अच्छा, पता है आप लोगों को कि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि हम हर बात को अपनी दिल से लगा लेती हैं। कोई अगर कुछ कह देता है तो हम घंटों सोचती रहती हैं कि फ़लाना हमें ये बोल के चला गया, और फिर क्या होता है, हमारा ही सुकून ख़राब हो जाता है। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, बोलो मत बस सुनो। इसका ये मतलब नहीं कि आप सबकी डांट ही सुनती रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जब आप लोगों को पलटकर जवाब नहीं देंगी और चुप रहती हैं तो सामने वाला खुद ही थक कर चुप हो जाता है। आपका सुकून आपके ही हाथ में है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा अब शोर हो गया है और आसपास के लोग बहुत बोल रहे हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए अपने कानों को बंद कर लें और बस अपने दिल की सुनें। जो काम आपको खुशी देता है बस वो काम करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरी बहनों, इसको लोगों की बातों में ज़ाया ना करें। अगर आप सही हैं तो आपको किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम चाहे जितना भी उनके साथ अच्छा कर लें वो कभी खुश नहीं होते। आप सुबह जल्दी उठें तो मसला, आप देर से उठें तो उन्हें मसला, आप दिन भर घर के काम करती रहें तो बस यही किया है सुबह से। और जिस दिन तबीयत ख़राब हो जाए या कोई मसला हो जाए और गलती से हम ये घर के काम करना भूल जाएं तो बोलते हैं देखो आज सुबह से कुछ किया ही नहीं इसने। होता क्या है, चाहे हमारी छोटी सी फैमिली हो या आसपास के लोग, हर कोई अपना मशवरा देने लगता है। कभी कोई कहता है कि ये क्या कर रही हो, तो कभी कोई कहता है अक्सर आपकी गलतियां ही निकाल रहे होते हैं। जब चारों तरफ से ऐसी बातें सुनने को मिलें तो इंसान का दिमाग ख़राब होने लगता है। दिल कर रहा होता है कि बंदा अपना सर पकड़ के बैठ जाए। आप खुद सोचें, अगर कोई आप पर चीख रहा है या कोई फालतू नसीहतें दे रहा है और आप आगे से सिर्फ मुस्कुरा दें या हामी भर लें कि ठीक है, तो उसका गुस्सा वहीं ठंडा हो जाता है। आप अपने दिमाग में किसी की भी बात का बोझ ना रखें। जब भी आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो या ये लोग ताने दे रहे हों तो बस थोड़ी देर अकेले बैठकर खामोश हो जाएं और वो काम करें जो आपको खुशी देता हो। वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे घर की सफाई हो, चाहे किचन की सफाई हो, या शॉपिंग हो, या कोई अच्छा सा रील हो। आपका सुकून आपके हाथों में है और ये हक किसी को भी मत दें कि आपकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाज़ी करे आके। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत छोटी है, तो इसे लोगों की बातों में ज़ाया ना करें। अगर आप दिल से साफ़ हैं और सही हैं तो आपको किसी के भी सामने सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मालूम है आपको कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक वो जो सच में हमारा भला चाहते हैं, जैसे हमारे बाप भाई, और दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। आप सुबह उठ के घर का सारा काम कर लें, सफाई कर लें, खाना बना लें, लेकिन अगर एक छोटी सी चीज़ रह गई तो बस कुछ लोग आके वही गलती पकड़ लेंगे। वो लोग ये नहीं देखेंगे कि आप सुबह से मेहनत कर रही हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से हम अपना मूड ख़राब कर लेती हैं। हम किचन में काम कर रहे हों या बच्चों को देख रहे हों, दिमाग में बस उनकी बातें घूमती रहती हैं। लेकिन आज से आपने ऐसा नहीं करना। जो आपकी मेहनत की कदर ना करे तो उनकी बातों को दिमाग पर सवार करना छोड़ दें। ऐसे लोगों पे अपनी जान मत ज़ाया करें, अपनी सेहत मत ख़राब करें। ऐसे लोगों को कभी खुशी नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना कुछ कर लें। अल्लाह ताला ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं कि अगर एक तरफ से फालतू बात, फालतू अल्फाज हमें सुनाई दें तो हम दूसरी तरफ से निकाल दें। जब कोई आपको आके ताने दे या फिर आपके काम में कोई नुक्स निकाले
تو غصہ ہونے کے بجائے صرف مسکرا دیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ میرا آج کا ولاگ، آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں کو، اور اگر میرے ان ٹاپک میں کوئی ایک بھی بات اچھی لگی تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں، اور میرے چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتی ہوں میں نیکسٹ اچھے سے ولاگ کے ساتھ، تب تک دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔